हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंड के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स क्या क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 266(1) में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 266(2) में, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 267 में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी अमाउंट आते हैं कि कहाँ से आते हैं, वो रेवेन्यू से आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट लोन्स लिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा इनकम है वो सब जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई भी अगर खर्च करना होता है, एक्सपेंडिचर कोई भी गवर्नमेंट करता है, तो इसके लिए उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ एक्सपेंडिचर है जो जैसे चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स जो फिक्स्ड रहता है, जैसे सैलरी देना होता है प्रेसिडेंट को, डिप्टी चेयरमैन को, चेयरमैन को, ये सब फिक्स रहता है। इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो भी खर्च रहता है इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या फिक्स चार्जेस रहते हैं ये सब आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112(3) में। क्या क्या चार्ज एक्सपेंस रहते हैं, जैसे एमोलूमेंट एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट को जितने भी सैलरी अलाउंस देने होते हैं, उनके जितने भी ऑफिस के एक्सपेंडिचर रहते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके भी जितने भी खर्च रहते हैं ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। डेब्ट चार्जेस जितने भी पे करना होता है गवर्नमेंट को, ये भी जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एंड सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जितने भी सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड पेंशन जितने भी जाते हैं जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कुछ फिक्स चार्जेस रहते हैं, ये भी जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इस सब के लिए जैसे फिक्स रहता है सैलरी एंड अलाउंस वगैरह, अदर जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती पार्लियामेंट से। ये डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड से ये पे करते हैं। सेकेंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन व्हाट इज क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीन्स जिसने भी गवर्नमेंट का इनकम होता है कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाता है, बाकी किसमें आता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक इसमें क्या क्या रहता है, जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड हो गया, इसमें जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, ये सब रेमिटेंसेंस हो गए, ये सब डिपॉजिट रहता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। दिस अकाउंट इज ऑपरेट जनरली एग्जीक्यूटिव एक्शन मीन्स इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादातर इसको बोला जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये तो छोटा सा ही है। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल है 267, आर्टिकल 267(1) में। ये कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो अमाउंट रहता है वो अकस्मात जो कोई भी आपदा आ गया इसके लिए खर्च करने के लिए रहता है। तो ये आता है प्रेसिडेंट के अधिकार के अंदर आता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब पार्लियामेंट बिठाएंगे? जब अकस्मात कोई भी इंसिडेंट आता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट उठाने का टाइम नहीं रहता है, तो ये अचानक से खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कुछ अमाउंट रहता है। ये आता है प्रेसिडेंट के एरिया के अंडर आता है, तो डायरेक्ट इसमें से खर्च कर सकते हैं। द कॉर्पस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इज ₹30,000 करोड़ एंड इज एनहांस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये पहले कम था, अभी इसको अमाउंट इसको बढ़ा के 30,000 करोड़ किया गया है। सिमिलरली कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट का भी कॉन्टिजेंसी फंड रहता है आपदा काल के लिए। तो इसके लिए वो आता है किसके लिए, किसके अंडर? आर्टिकल 267(2) में। ये कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 267(1) में, और स्टेट का आता है आर्टिकल 267(2) में। ये कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है प्रेसिडेंट के अंदर, और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट ये आता है गवर्नर के अंदर। तो इसके लिए इनको जैसे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को जैसे पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट को गवर्नर के अंडर का आता है, तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के, जिससे उनका कितना अमाउंट रहेगा कंटीजेंसी फंड में, जैसे अभी 30,000 करोड़ है और ये इंक्रीज रहता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का, हर स्टेट का अलग अलग रहता है उनका कॉन्टीजेंसी फंड, और ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।